बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट तरीके पाए जाते हैं। हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीकाकार है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बगैर कोई ऑर्गेनिज्म एग से डेवलप हो जाता है, यानी एग फर्टिलाइजेशन के बगैर ही कोई ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो बाज दफा ये एग हैप्लॉइड होता है और वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। बाज दफा ये जो एग होता है ये डिप्लॉइड होता है और वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। दूसरा तरीका है रीजनरेशन। रीजनरेशन का जो तरीकाकार है ये काफी सारे ऑर्गेनिज्म में जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं और बाज वर्टिब्रेट्स में भी ये रीजनरेशन का प्रोसेस पाया जाता है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स खास तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मिसाल के तौर पे जो स्टारफिश है, अगर हम उसको 5 हिस्सों में उसके पांचों बाजुओं को काट दें और हर बाजू के साथ सेंट्रल डिस्क का थोड़ा थोड़ा पीस लगा हुआ हो, तो वो जो पांचों आर्म्स हैं उसके वो 5 न्यू स्टारफिश में तब्दील हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। ऐसे ही प्लेनेरिया प्लेनेरिया को हम दरमियान से काट दें तो जो दोनों हाफ्स हैं वो अपना लॉस्ट पार्ट जो है उसको रीजनरेट करके दो अलग अलग प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिशन फिशन काफी तरीकों से होती है। बेसिकली दो इसके बेसिक तरीके हैं, एक बाइनरी फिशन और एक मल्टीपल फिशन। ये जो दो तरीकाकार हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। बाइनरी फिशन में जो सेल होता है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन दरमियान से पिंच होके सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, जबकि जो मल्टीपल फिशन का तरीकाकार है वो सेल के अंदर ही छोटे छोटे काफी सारे सेल्स बन जाते हैं और फिर जो पेरेंट सेल है उसकी सेल वॉल और या सेल मेम्ब्रेन फटती है और उसमें से काफी सारे सेल्स निकल आते हैं। ये प्रोसेस प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो फिशन का प्रोसेस है वो इस तरह से होता है कि होती वो बाइनरी फिशन ही है, लेकिन बाज दफा बाज ऑर्गेनिज्म में ट्रांसवर्स होती है और बाज में लॉन्गिट्यूडनल होती है। जो युगलिना है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फिशन होती है और उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, दो युगलिना बन जाते हैं। जबकि जो पैरामीशियम है उसमें ट्रांसवर्स फिशन होती है और वो दो हिस्सों में, दो पैरामीशिया में तकसीम हो जाता है। बडिंग का जो तरीकाकार है इसमें सबसे पहले जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर एक छोटा सा बड बनेगा। उस बड में सबसे पहले साइटोप्लाज्म मूव करेगा, बाद में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस, और डिवाइड होने के बाद एक न्यूक्लियस उस बड में चला जाता है, एक पेरेंट सेल में ही रह जाता है। फिर वो बड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू करता है और आखिरकार वो पेरेंट सेल से अलग होकर एक न्यू सेल बना देता है। ये जो प्रोसेस है इसको बडिंग कहा जाता है।